जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी जय गुरु जी। जय संगत जी जय राजा अंकल जी जी अमृत वेला जगाने दा। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। ये आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अरबा खरबा प्रणाम। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। मैं अपनी कल की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। अमृत वेला मैं हमीरपुर से आपकी संगत हिमाचल प्रदेश से, हमीरपुर जिले से, तहसील सुजानपुर गांव बाड़ू से रोमन देवी आपकी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती है। जय गुरु जी जय गुरु जी। कल हम बगला मुखी माता में गए थे। मेरा बेटा घर में आया है और उसने बगला मुखी जाने का प्लान बनाया। तो गुरुजी जब हम घर से चले तो मैंने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया। गुरुजी आपने मेरे साथ चलना है और हमारी जर्नी जो है वो मंगलमयी हो। हमारे साथ चलो गुरुजी। जय गुरुजी जय गुरुजी। मैं गुरुजी की फोटो के सामने खड़े होकर गुरु से अरदास लगाई। जय गुरुजी जय गुरुजी। तन मन धन से जय गुरुजी। दिल तहे दिल से जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। तो गुरुजी हम 9 बजे चले और ठीक 12 बजे हम बगलामुखी माता के मंदिर में पहुंच गए। जब गुरुजी मैंने वहाँ एंटर किया तो एक पंडित के ऊपर मेरी नजर पड़ी तो मेरे के दिल में भाव आया, ये मेरे गुरु जी जैसे लग रहे हैं। और मैं आगे निकल गई और जब मैं आगे से मुड़कर देखा तो वो पंडित फिर से मेरी तरफ ही देख रहा था। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये तो गुरु जी हैं, ये मुझे देख रहे हैं। जय गुरु जी जय गुरु जी। मैंने अरदास लगाई थी, गुरु जी मेरे साथ ही चलना और साथ ही घर में ले आना। तो गुरुजी रास्ते में एक एक्सीडेंट होता देखा तो मेरा दिल डर गया, पर मुझे इतना विश्वास था कि हम तो सेफ है। मेरे गुरुजी मेरे हमारी गाड़ी में हमारे साथ ही बैठे हैं। बड़े अच्छे से बगलामुखी माता के दर्शन किए हमने। वहाँ पर बेटे की इच्छा हुई कि मैं यहाँ पर हवन करवाना हो तो किससे बात करनी है, तो उसे मैंने वो जगह बताई, यहाँ बैठे हैं पंडित, इनसे बात कर लो। तो उन्होंने कहा क्या, बेटे ने कहा कि मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मैं इसके बारे में हवन करवाना चाहता है। तो उन्होंने कहा आपका कड़वा हवन होगा। तो उन्होंने 5100 रुपये का हवन कर दिया। बड़े शांतिपूर्वक हवन हुआ। ये सब गुरु जी की मेहर है। वहाँ
तांत्रिक विद्या के हवन होते हैं, कष्ट दुखदाई सब दूर होते हैं। ये सब गुरुजी की मेहर है। गुरुजी ने ही मेरे बेटे के मन में थॉट डाला कि तू बगलामुखी जा और अपना कर्ज माफी के बारे में हवन करवा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ऐसा थॉट डालने के लिए आपका अरबों खरबों बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। फिर गुरुजी हम वापस आए तो रास्ते में एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे मन में बहुत दुख हुआ। गुरुजी, आजकल के बच्चे मानते नहीं है, पता नहीं वो किस माँ का बच्चा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर भी मैंने ये सोचा, हे भगवान आज कैसा दिन है हमारे साथ। तो गुरुजी हम तो सेफ है, पर गुरुजी में दूसरे का दुख देख कर भी भावुक हो जाती। सारी दुनिया पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुजी। सारे बच्चों को सद्बुद्धि देना मेरे गुरुजी। हर माँ के दिल में शांति रखना मेरे गुरुजी। उनके सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना मेरे गुरुजी। और गुरुजी मेरे बच्चे का मैंने अरदास लगाई है कि मेरा बच्चा गेम खेलता खेलता बड़ा कांड कर दिया, 10-15 लाख रुपए का हार गया है। इसके साथ न्याय करना गुरुजी, और इसका कर्ज जल्दी से जल्दी भर जाए मेरे कृपा। एक मेरा बेटी का बेटा मेरे पर में नीट की कोचिंग ले रहा है, न मेरी बेटी है न मेरा दामाद है। उसकी हेल्थ ब्लेस करो। आजकल बहुत ढीला चल रहा मेरे गुरुजी, बहुत ढीला चल रहा। कभी सिर में दर्द, कभी आंखों का में दर्द, कभी पेट में दर्द। उसको हेल्थ ब्लेस करो मेरे कृपा। मेरे अमृत वेले का सत्संग शुक्राना सत्संग कबूल करना मेरे कृपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं दिन और रात जय गुरु जी, जय गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ कृपा। मुझे अमृत वेले का जगाने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुरु जी, मेरी संगत जी। उठा नहीं जाता मेरे से, सोचती थोड़ी देर और सो लूं, मुझे सुख शांति दो, मुझे चेतनगी दो। मैं उठकर आपका मंत्र जाप करूं, आपका शुक्राना करूं गुरु जी। बुरे कर्म करने से रोकना मेरे गुरु जी। घर में हमारे साथ ही रहना, हमारे साथ ही रहना मेरे गुरुपा। मुझे बड़े मंदिर बुला लो मेरे गुरुपा। बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है। जब तक मेरी आर्थिक तंगी दूर नहीं होगी मेरे गुरु जी, मेरा आना बहुत मुश्किल है। आपके सामने अरदास लगाई है कि मेरी आर्थिक तंगी को दूर कर दो। बेटे का कर्जा भर जाएगा तो बेटा भी बहुत इच्छुक है आने का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहू बेटों में प्यार रखना मेरे गुरु जी। मेरी सास चारपाई पर पड़ी है, 90 से पार हो गई है, 90 साल उम्र के। इसको भी सुख शांति देना, इसकी सेवा करने के लिए मुझे हिम्मत देना मेरे गुरु जी। मेरे बाजुओं में, मेरे कंधों में बहुत जकड़न रहती है गुरु जी, बहुत दर्द है। बीपी और शुगर के पेशेंट है। सेता ब्लेस करो मेरे कृपा। इस घर में, घर आपको के चरणों में सरेंडर कर दिया मैंने। इस घर की लाज, इस घर की स्थापना रखनी है। मेरे बच्चों को कामयाबी देना मेरे गुरु जी। मेरे इर्द गिर्द बहुत अमीर लोग है, सिर्फ इनके घरों में मेरा ही घर एक गरीब है। मैंने गुरु जी का लड़ फड़ लिया, अब मेरा घर भी इन लोगों जैसा हो जाएगा। ये लोग हमें कुछ बहुत नीचा समझते हैं कि ये गरीब है, ये गरीब है। पर गुरु जी मैं आपके चरणों में मन लगाए रखती हूँ हर घड़ी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करती रहती। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का जाप करती रहती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपका बेअंत, आपकी बेअंत माया मेरे कृपा। आप जो आप करे वो ही निहाल है मेरे गुरु जी। सद्बुद्धि दो, हिम्मत दो, सबका भले करने का थॉट डालो, किसी का मैं बुरा ना करूं। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय संगत जी, जय राजा अंकल जी। मेरा ये दुख भरा संगत शेयर करना, मेरा ये सब संगत मेरे लिए अरदास करना कि मेरी आर्थिक तंगी दूर हो जाए। मेरे घर में गुरु का मंदिर बनाने के लिए स्पेस नहीं है। बाकी देवी देवताओं के साथ ही मैंने एक छोटी सी फोटो यूट्यूब से निकाल कर रखी है, उसी से मन लगाए रखती हूँ। एक बेटे को दिया सब रूप, एक बेटे के बेटे को दिया जो हमीरपुर में पढ़ रहा।
उसकी सेहत ब्लेस करो, उसकी बुद्धि ब्लेस करो मेरे गुरु जी, मेरी संगत जी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, मेरा अमृत वेले का सत्संग कबूल करना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राजा अंकल जी। सत्संग लंबा हो गया, मेरे कृपा माफी देना मेरे गुरु जी, माफी देना। मैं आपकी बेटी, आपके चरणों की दासी, आपका लख लख बार कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो 15 डेज का गुरु जी ने मुझको बोला था सत्संग के थ्रू, लेकिन गुरु जी कल भी मेरा सत्संग नहीं शेयर हो पाया। गुरु जी उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। संगत जी, अब मैं अपना मंत्र गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, बाबा गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी, आप मेरे गुरु पिता, मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, आप ही से मेरा सब कुछ है। गुरु जी, आप ही मेरा मन शांत करते हैं, अच्छा रखते हैं, मन में कुछ अच्छा सोच रखते हैं, धैर्य रखते हैं, पेशेंस हो गया है गुरुजी से जुड़ने के बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, आपने मेरी बेटी को जो भी दिया, आपने जो भी उसके लिए सोचा, विनर बनाया, जो भी था उसका, जो उसको हक था उसको दिलवाया, विनर बनाया। टैलेंट शो में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी मेरे लिए सब कुछ है। गुरुजी, मेरी बेटी का और कल्याण कीजिए, बेटे का कल्याण कीजिए, दोनों के अंग संग रहिए, हस्बैंड अंकल के अंग संग रहिए, उनका कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए, अच्छे से रखिए गुरुजी, और हमारी लाइफ में अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए, सक्सेस दिलवाइए, बिजनेस में भी। गुरुजी, मेरे शेयर्स के रेट्स बढ़ जाएं, मेरे सिल्वर के रेट्स बढ़ जाएं, जो भी हम परचेज करें, कल्याण कीजिए गुरुजी, रक्षा कीजिए। आपको मेरे अंग संग रहना है, मेरे फेस का ड्राइनेस हटा दीजिए, इससे बहुत प्रॉब्लम लग रहा है। गुरुजी, कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। संगत जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनका भी कल्याण कीजिए, और सत्संग परिवार का कल्याण कीजिए। गुरुजी, ये सब आपकी बेटी की अरदास है। गुरुजी, जो बेस्ट है गुरुजी वो आपको ही करना है। आप तो पिता हैं, आपको तो देखना है। पिता तो अपनी बेटी की रक्षा करता है और सब बढ़कर ही देता है। गुरुजी, जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कल्याण कितना गुरु जी, कल्याण कितना मेरे मालिक। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी।
शुक्राना 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 गुरु नानक महाराज। रात में 10:30 बज रहे हैं, शाम को शुक्राना नहीं कर पाई गुरु महाराज, तो इससे हम रात में कर रही हूँ। गुरु महाराज, बहुत सा कष्ट आप सुना रहे हैं। बेटे पे चोरी का इल्ज़ाम लगने वाला है, पति अंकल को कोई धोखे से फंसाने वाला है, कोई मारन क्रिया की गई है। तो गुरु महाराज, जो भी कोई चोरी का इल्ज़ाम लगाना चाहता है, आप बैकफायर करिए। पति अंकल को भी जो धोखे से फंसाना चाहता है, उसमें भी आप बैकफायर करिए। जो भी काली क्रिया करे आप उसे अब देख लीजिए गुरु महाराज। हम थक चुके हैं, अब हम बेटियों पे आने वाले संकटों को टालिएगा गुरु महाराज। आप बता रहे हैं पैरालाइज का खतरा है, आँखों की रोशनी, कमर दर्द, स्पाइन की दिक्कत। एक सत्संग में बताया जा रहा है कि अकाल मृत्यु होने वाली है और एक्सीडेंट का खतरा है। गुरु महाराज, आप ही देख लीजिएगा। आपने बहुत से सत्संग आज सुनवाए हैं कष्टों के और आपस में लड़ाई झगड़ों के, वो भी आपने हल्के में ही डाल देते हैं गुरु महाराज। शुक्राना महाराज। हमारे घर में हर मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार बहुत भारी होता है गुरु महाराज। इसको आप ही देख लीजिएगा। कल भी आप कह रहे हैं मौनी मत्स्य है और कल भी आप बता रहे भारी है। अभी आपने कुछ डेटें भी बताई हैं कि 19 तारीख, किस तारीख, कुछ ऐसे 18, 19, 21 ऐसे करके कोई डेट भारी है। 3 दिन भारी है, तो जो भी 3 दिन भारी है गुरु महाराज, उसको 3 मिनट में ही टाल दीजिएगा गुरु महाराज। अभी मैं बाहर गई थी तो कोई बहुत बीमार थे, तो उनको मैं देखने जब हॉस्पिटल पहुंची तो उनको देख के मुझे बड़ा पहले तो वो लगा, और मुझे लगा कि शायद गुरु नानक महाराज जी ने मुझे भेजा है। और जैसे ही मैंने उनके आईसीयू में कदम रखा तो मैंने उनको देख के गुरु नानक महाराज को याद किया और 7 बारी वाहिगुरु वाहिगुरु का मंत्र जाप किया। गुरु महाराज, उनको देखती गई और मैं अरदास करती गई, गुरु महाराज इनको आप ठीक कर दीजिएगा, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई नानक महाराज की कोई फ़ोटो थी, मतलब स्वरूप था या कोई ब्रेसलेट था, क्योंकि मेरे घर में पहले तो मैंने रखा था पर मेरे घर के अलाउ नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे इसकी भी माफ़ी है। इसलिए मुझे किसी को देना पड़ा, कुछ इधर रखना पड़ा। तो गुरु महाराज, उसकी आप माफ़ी दे दीजिएगा मुझे। और मुझे बहुत दिक्कत भी हुई, लेकिन आपने फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा गुरु नानक महाराज। मेहर करिएगा और आप गुरु महाराज इसको उनको ठीक कर दीजिएगा। और जो सुबह उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी, जब उनके कमरे में मैं गई, वाहिगुरु वाहिगुरु करने लगी, तो वो मुझसे बोलने लगे और बोले, आपका आना अच्छा लगा मुझे। मेरे से बात की तो उनके घर वालों ने बोला कि आप इनके लिए शुभ हो आए हो और ये ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उनको हार्ट की दिक्कत थी। जो एक हॉस्पिटल में बताया गया कि उनको 10% उनका हार्ट वो कर रहा है और दूसरे हॉस्पिटल में बताया गया 25% कर रहा है। दिमाग में कोई क्लॉटिंग है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो उन्होंने आगे से, उनकी तबीयत ठीक है तो उनको छुट्टी मिल गई है, वो घर आ गए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। उस दिन भी हमारी गली में गुरु महाराज, सामने किसी के घर में रात में 12:30 बजे के करीब बहुत दौड़ रहे थे सब, इधर से उधर उधर से उधर। तो हमें जहाँ तक लगा कि उनकी बेटी है और उनके जो जवाई हैं वो बहुत पंगा कर रहे थे रात में 12:30 बजे के टाइम पे। बहुत हरते के सिलसिला चलता रहा, लेकिन हम पूछ नहीं सकते क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो मैंने क्या, गुरु महाराज ने थॉट डाला और कहा, गुरु महाराज इनके घर में जो भी दिक्कत है बेटी को, या उनके जो जवाई तंग कर रहे हैं, आप ही उनको जाके शांत करा के देख लीजिए। तो थोड़ी देर बाद उनके यहाँ सब शांति हो गई, सब ठीक ठाक हो गया और सब शांत होके अंदर जाके लेट गए। जो बेटी सामान ले के दौड़ रही थी, फिर वो वापस आ गई और सुबह के टाइम पे वो, दोपहर के टाइम पे वो फिर हो गई।
लेकिन गुरु महाराज हमने पूछा नहीं, लेकिन जो भी था आपने उनको शांत कर दिया। शुक्राना महाराज, शुक्राना। आप पल पल बचाते हो, चाहे वो गली में हो, चाहे कोई मायके में हो, चाहे ससुराल में हो, चाहे बेटियां हो, उनके पति अंकल हो, उनके सास ससुर हो। गुरु महाराज, बेटी के यहाँ भी एक प्रॉब्लम, उनके यहाँ भी कुछ मकान की चली है गुरु महाराज, कि उनका कोई पुराना मकान है जिस पे वो है तो उन्हीं का ही, लेकिन वो जो घर के सब लोग हैं वो बार बार कब्जा कर लेते हैं और ये लोग पैसा लगा देते हैं। उसके बाद वो फिर अपने नाम चीज़ों को करवाने के लिए तैयार रहते हैं इन लोग। तो उनको भी आप ही देख लीजिएगा, जो भी उनका मैटर होगा वो सॉल्व करिएगा गुरु महाराज। हमारी भी एक ज़मीन है जिसके पीछे मेरे पति अंकल बहुत टाइम से पड़े हैं गुरु महाराज, की वो खाली हो जाए, और बहुत टाइम से किसी ने कब्जा किया है। पर गुरु महाराज, जब आपको ठीक लगे तभी वो काम होने दीजिएगा, नहीं तो मत होने चाहिएगा, चाहे ये जितने मर्जी हाथ पैर मार लें। सब आपके ऊपर छोड़ा है, क्योंकि आज का समय बहुत ख़राब है। दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए गुरु महाराज। बेटा और पिता में आपस में प्यार बख्शिए, बख्शते हैं, लेकिन गुरु महाराज फिर जैसे कोई क्रिया होती है और वो चीज़ रह जाती है। गुरु महाराज, मेरे पति अंकल को समझ बुद्धि बख्शिए कि बेटे के लिए कोई काम करा दे। गुरु महाराज, आप कहते हैं कि कोई आ रहा है जो आगे काम कराएगा। गुरु महाराज, बेटे को समझदार बनाइए कि सिर्फ सीए बदलने से, अकाउंटेंट बदलने से काम नहीं होते, मेहनत करने से काम होता है। उसके सद्बुद्धि डालिए। यही सोच सोच के वो सारा दिन पड़ा रहता है कि मैं ये भी बदल लूँ, वो भी बदल लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन मेहनत करने से काम चलेगा। उसको भी सद्बुद्धि दीजिए और पति अंकल को भी, कि दोनों मिल के काम करें, एकता बना के काम करें। गुरु महाराज, सब लोग बोलते हैं कि बेटा कोई काम नहीं करता। गुरु महाराज, सब लोग ऐसे उससे बोलते हैं और वो यही सोचता रहता है और उसको अपना उपहास लगता है। मैंने कभी नहीं कहा गुरु महाराज आपको कि अब आप देख लीजिए, अब मैं थक चुकी हूँ गुरु महाराज। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है गुरु महाराज कि इन लोगों की मैं लड़ाइयाँ सह पाऊँगी। तो अब आप ही देख लीजिए, शांति से, प्यार से काम करवा दीजिए, जो भी आप करवाना चाहते हैं गुरु महाराज। वो काम जो हमेशा चले और अच्छा चले। गुरु महाराज, कृपा करिए महाराज, प्यार से सब काम करवा दीजिए। पति अंकल को सद्बुद्धि दीजिए कि बेटा बड़ा हो गया है, उससे कैसे बात करनी है, और बेटे को भी बुद्धि दीजिए कि मुझे पिता से कैसे बात करनी है। उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो दूसरों की बातों का ज़्यादा विश्वास करता है कि उसने ये कह दिया, ऐसे करो उसने, लेकिन अपनी सद्बुद्धि, अपने पिता की बात नहीं मानता। गुरु महाराज, ये सब आप ही करा सकते हैं। अब आपकी बेटी हार गई है गुरु महाराज। अब आपके आगे यही अरदास है कि बस अब बहुत आपने निचोड़ लिया हमें, मैं थक गई हूँ। अब आप देख लीजिए, मेरी जो भी अंदर की वो है अब ख़त्म हो चुकी है शक्ति। अब मैं शायद लड़ाइयाँ झगड़े सहन नहीं कर पाऊँगी गुरु महाराज। जो भी हमारे घर में बुरी शक्तियाँ भेज रहे हैं उनको आप देख लीजिए, वो करते हैं, करते रहेंगे। आप उनको सुधार सकते हैं तो सुधार दीजिए, लेकिन अब इन बच्चों के काम करवा दीजिए गुरु महाराज। दोनों बेटियों की रक्षा करिएगा, आने वाले हर संकटों को टालिएगा, नाम दान बख्शिएगा। कल मौनी अमावस्या है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आए। जो 3 दिन बाद में 3 मिनटों में आप निकाल दीजिए। सब षड्यंत्रों से, इल्ज़ामों से, झूठे इल्ज़ामों से, बीमारियों से, गलत दोस्तों से, गलत लड़कियों से, सबसे दूर रखिए। बेटे को सद्बुद्धि बख्शिए, कोई ऐसे काम ना करे जिससे इज्जत जाए। पति अंकल को बुद्धि बख्शिए, आपस में प्यार बख्शिए गुरु महाराज। मेहर करिएगा,
कल रविवार भी है, छुट्टी रहती है, कोई वैसा वैसी ना हो, कोई कुछ ना हो। रात ठीक ठाक बताइएगा। बेटा गाड़ी लेके गया हुआ है दोस्तों के साथ गुरु महाराज, गाड़ी आप चलाइएगा और ठीक ठाक उसे खुशी खुशी घर ले आइएगा। शुक्राना महाराज, अमृत वेला है, सुबह जरूर उठा दीजिएगा, संगत आप भेजिएगा। गुरु महाराज टाइम से उठा के गुरुद्वारे भेजिएगा गुरु महाराज। शुक्राना ओम शुक्राना नमः शुक्राना। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं श्वेता दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी साथ संगत के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। कल मैं कोर्ट में थी और कुछ ऐसा हुआ कि जो कोर्ट में जो जज साहब है उन्होंने जो है ना जो ऑर्डर पास किया या जो कार्रवाई करी मेरे केस में, वो मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट में थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई और मैं बहुत दौड़ी दूसरे जजेस के पास जो उससे संबंधित थे, उनके पास भी गई, कोशिश करी और भी दूसरे वकीलों से सलाह संपर्क करके किसी तरीके से कि मेरे क्लाइंट का काम हो जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। बहुत कोशिशों के बाद कहीं जाके उस जज साहब ने फिर करीबन 2 घंटे की अथक मेहनत के बाद ये वो मेरे क्लाइंट के फेवर में वो ऑर्डर पास किया। जब उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी, उनको समझाया सिचुएशन, तब उन्होंने मेरे क्लाइंट को रिलीफ दी। और इन सब में मैं गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं भूली और मैंने आज गुरुजी का इसलिए शुक्राना करना है क्योंकि मेरा क्लाइंट जो है वो सरकारी नौकरी में है। अगर वो ऑर्डर उसके फेवर में पास नहीं होता तो उसे जेल जाना पड़ता, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। पर गुरुजी ने मेरी लाज रख ली। मैंने गुरुजी को बार बार पुकारा और मैंने कहा कि आप देख लो, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है और किसी ऐसे इंसान को जो पहले से ही तकलीफ में है उसको और तकलीफ देने की कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ, मैं कल इस कदर परेशान रही, पर गुरुजी ने अंतिम समय में सब कुछ ठीक कर दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे कल। मैं किसी तरीके से बस अपने क्लाइंट का फेवर चाहती थी कि किसी तरीके से वो हो जाए, वो जज मान जाए। और भगवान ने मेरी सुनी, गुरुजी ने मेरी सुनी और वो फाइनली हो गया। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। इसके लिए मैं कह नहीं सकती हूँ कि गुरुजी ने जो किया कल वो क्या था। उन्होंने मेरे विश्वास को वही नहीं बचाया बल्कि मेरे को एक हिम्मत भी दी और मेरे उस क्लाइंट के लिए भी एक चट्टान की तरह खड़े हुए उस क्लाइंट को जेल जाने से बचाया। और इसके लिए गुरुजी की जितना भी माफ कीजिएगा शुक्राना करे कम है। मैं उस गुरुजी की हिम्मत की दाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी बात मेरी रख ली, बहुत बड़ा मेरा काम बना दिया और मेरी लाज रख ली। नहीं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि मैं
कुछ कर पाती अपने क्लाइंट के लिए। ऐसे ही एक छोटा सा सत्संग और है। अभी परसों ही मैंने एक ड्राफ्टिंग करी थी एक केस की। उसमें एक पॉइंट मैं भूल गई थी और जैसे ही मैं उस केस को ड्राफ्ट को फाइनल कर रही थी तभी अचानक से गुरुजी ने वो पॉइंट मुझे याद दिलाया, ये पॉइंट तूने लिखा ही नहीं है, ये पॉइंट भी तू डाल दे। तो उससे केस वो तगड़ा बन गया और सारे पॉइंट्स उस केस में कवर हो गए। अगर वो पॉइंट उस केस में कवर नहीं होता तो उस केस का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन गुरुजी की ये रहमत है कि गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, मेरे पास रहते हैं और गुरुजी की रहमत की वजह से ये सारा जो आज मेरा जीवन चल रहा है, मैं जीवन में जो भी कुछ छोटा मोटा कर पा रही हूँ मेरे गुरुजी की रहमत की वजह से ही कर पा रही हूँ। और जिसके लिए मैं उनका कितना भी शुक्राना कर लूँ, कितने भी उनके गुण गा लूँ, सब कुछ कम ही है। उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया है और जिस ज़मीन के जिस हिस्से से मुझे उठाने की कोशिश करी है उसके लिए उनका इतना शुक्राना है जिसकी कोई सीमा ना है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है, गुरुजी सिखाते भी है और गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया भी है। कल के भी काम में, कल के केस में भी मैंने बहुत कुछ सीखा गुरुजी से, बहुत कुछ समझा गुरुजी से। आज भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी आपको बहुत धन्यवाद है कि आपने कल मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, एक हिम्मत दे दी आगे बढ़ने की। और यही हिम्मत लेके मैं आगे बढ़ूंगी ताकि मैं अपने प्रोफेशनल जीवन में अच्छा कर सकूं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मैं यहीं पे इस अपने शुक्राने सत्संग को विराम दूंगी और अगला शुक्राना सत्संग जैसा भी होगा आपके पास बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। संगत जी, गुरुजी बार बार कह रहे हैं शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। तेरे जो रुके काम है वो ही तभी बन पाएंगे जब तू शुक्राना करेगी। शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, आप ही हिम्मत बख्शो गुरु पिताजी, आप ही बिठाया करो गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपका शुक्राना तहे दिल से करना चाहती है। शुक्राना इतनी ब्लेसिंग संगत जी गुरु पिताजी दे रहे हैं। 31 को बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी मेरे घर में विराजमान थे। संगत जी 2 दिन तक लगातार गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपार मिल रही थी। संगत जी शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी 1 जनवरी 2026 मेरे बच्चे दोनों बाहर गए थे, घूम के आ गए संगत जी। फिर हम 3 जनवरी को हम डिनर का हमने प्लान किया संगत जी। और देखो जब मेरे हस्बैंड अंकल शॉप से आए संगत जी, तो पता नहीं संगत जी क्या नेगेटिविटी थी उन पे। वो एकदम चिड़चिड़ करने लग गए और छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लग गए संगत जी। फिर उसके बाद हम कार में बैठे संगत जी, कार में बैठे हैं, थोड़ी दूरी निकले, फिर हम लोग की बहसा बहसी तू मैं स्टार्ट हो गई संगत जी। हमने डिनर भी नहीं किया और हम ऐसे गुस्सा लड़ते करते हम घर वापस आ गए संगत जी। और मेरे हस्बैंड अंकल वापस आए और फिर हमें छोड़ के फिर कहीं चले गए संगत जी।
वो भी गुस्से में थे संगत जी। आके उन्होंने भी खाना उना नहीं खाया संगत जी। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी संगत जी। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी, बहुत ज़्यादा। नहीं तो गुरुजी के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं संगत जी, कोई औरत है तेरे घर की औरत है और वो तेरा बुरा चाह रही है, तो तुम पति पत्नी को वो एक साथ खुश नहीं देखना चाहती, तेरे बच्चों का सुख तुम्हें ना मिले, ऐसे करके बहुत से मैसेजेस गुरुजी दे रहे हैं संगत जी। आप मानोगे नहीं संगत जी, बेटी को गुरुजी ने साक्षात उस आंटी का रूप दिखाया है जो मेरे घर की ही है संगत जी। और मतलब स्वप्न में उसका रूप दिखाया है कि मेरे ऊपर पानी के छिट्टे कर रही है। गुरुजी ये भी बता रहे हैं कि एक सत्संग में गुरुजी ने ये भी बताया कि तेरे फोटो का गलत इस्तेमाल करती है, तंत्र विद्या करती है। संगत जी बहुत कुछ संगत जी, बहुत परेशानियां हैं, बहुत बीमार, बहुत तकलीफ़ें संगत जी, बच्चों को बहुत संगत जी। मैं क्या बताऊं संगत जी, गुरुजी जानी जान है। गुरुजी से क्या मैं बोलूं संगत जी, गुरुजी तो दिल की हर बात सुनते हैं, उनको क्या बताना संगत जी। गुरुजी हमारी हर पल हर क्षण रक्षा कर रहे हैं संगत जी, हर पल। गुरुजी ये भी कहते हैं तेरे पति को, गुरुजी बार बार हस्बैंड से रिलेटेड सत्संग भी सुना रहे हैं संगत जी कि ये सत्संग तेरे पति को ब्लेस करने के लिए है, तेरे पास आया है, देवी देवताओं की कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरे पति के दिमाग को किसी ने बांध दिया, उसकी कामयाबी से उन्हें बहुत जलन है, पर ये सुन सब किया हुआ बेअसर होगा और सब पहले जैसा ही हो जाएगा, व्यापार में बरकत होगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, उस औरत ने बहुत कुछ करने की कोशिश की संगत जी। अभी इतना ज़्यादा मेरे हस्बैंड के लेफ़्ट हैंड में संगत जी इतनी पेन संगत जी। उन्होंने फिर टेस्ट एक्सरे वगैरह करवाया संगत जी, उसमें सर्वाइकल पेन निकला संगत जी। गुरुजी ने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था संगत जी, वो छोटे में ही काटा संगत जी। 4-5 दिन बहुत तकलीफ, जल प्रसाद से, गुरुजी के जल प्रसाद से स्नान करते थे, चंदन टीका लगाती थी संगत जी, मंत्र जाप करती थी संगत जी। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी। उनके हाथ का दर्द अभी बहुत कम हो गया है संगत जी। गुरु पिताजी आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। नहीं तो आज पता नहीं संगत जी कितनी बार उसने मारण क्रिया की, हम कितनी संगत जी बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं संगत जी, लेकिन गुरु पिताजी हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं जल प्रसाद का जो लोटा रखती हूँ उसमें दर्शन देते हैं गुरुजी, और उस प्लेट में, जिस प्लेट से मैं ढकती हूँ लोटा, उस प्लेट में इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है ना संगत जी। हर दिन गुरुजी कोई ना कोई रूप में ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, एक दिन मैं गुरुजी का स्वरूप साफ कर रही थी, उसके बाद चंदन टीका लगा रही थी संगत जी, और ऐसे गुरुजी से बात करते कह रही थी, गुरुजी आई लव यू सो मच गुरुपा, ऐसे मैंने कहा संगत जी। उसके बाद फिर मैंने पूजा की, आरती की। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी की जोत में जो जोत जलाई थी मैंने, उसे गुरुजी ने उसमें इतना प्यारा लव की ब्लेसिंग संगत जी, इतना प्यारा लव का बन गया था संगत जी। गुरुजी ब्लेस कर रहे थे, ऐसे कह रहे थे कि जैसे गुरुजी बोल रहे हो कि पुत्र मैं भी तेनू बहुत प्यार करदा हाँ। इतना
इतना खुश हो गया ना मन संगत जी, जब गुरुजी जवाब देते हैं, इतने प्यारे ढंग से जवाब देते हैं ना संगत जी। उस जोत में इतनी प्यारी लव की ब्लेसिंग्स मिल रही थी ना संगत जी, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है संगत जी। सही में आज गुरु पिताजी हमारे सिर ऊपर नहीं होते तो हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता तो पता नहीं संगत जी आज हमारा जीवन क्या होता, हम होते भी कि नहीं होते संगत जी। हम बिस्तर में ही पड़े रहते। इतनी कष्टों, इतनी परेशानियों के बावजूद भी गुरुजी एकदम पता ही नहीं लगने देते संगत जी। इतना सरल जीवन हम जी रहे हैं संगत जी। इतनी अच्छी से गुरु पिताजी हमारा जीवन हमें खुशियाँ दे रहे हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ भर रहे हैं संगत जी। हमें दुख तकलीफ़ों का पता ही नहीं लगता है संगत जी। और इतना आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है ना संगत जी। बच्चों पे भी इतना आशीर्वाद देते हैं और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं ना संगत जी कि तेरे बच्चों की रक्षा मैं करूँगा। संगत जी आप मानोगे नहीं, नेगेटिविटी के कारण बेटी के बहुत से रिश्ते आते हैं और पता नहीं क्यों संगत जी बात ही नहीं बन पाती है। गुरुजी कहते हैं पुत्र तू बेटी दी चिंता ना कर, ओदा ब्याह मैं खुद करूँगा। बहुत अच्छे मैसेजेस संगत जी। मुझे तो अपने गुरु पिता पर इतना विश्वास है ना संगत जी, दुनिया चाहे कोई कुछ भी बोले पर मुझे मेरे गुरु पिताजी पे पूरा विश्वास है। उन्होंने मेरे घर की डोर संभाल ली है संगत जी। वो हर पल बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ संगत जी। गुरु पिताजी की कृपा है। आज जो कुछ भी है संगत जी उन्हीं का दिया हुआ है संगत जी। आज हम जो भी खा रहे हैं, पहन रहे हैं, हर खुशियाँ संगत जी गुरु पिताजी के आशीर्वाद से मिल रही हैं संगत जी। गुरु पिताजी ने बहुत प्यार दिया है संगत जी। इतना प्यार मैं बता नहीं सकती संगत जी। कभी कभी तो इतने खुशी के आंसू निकलते हैं ना संगत जी। मम्मी पापा के जाने के बाद ऐसे लगता है कि बस मेरे बड़े अब हैं, कोई तो है जो हमारी सुनता है संगत जी, हमारी दिल की बातों को पढ़ लेते हैं और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं ना संगत जी। इसे पढ़ के मन इतना खुश हो जाता है संगत जी। हमारी हर तकलीफ़ों को, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो संगत जी, गुरु पिताजी हर टाइम सचेत करते हैं। समय ख़राब होता है तो गुरुजी बता देते हैं संगत जी। हर चीज़ें, हमारी आंखें ख़राब हो रही हैं उससे रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं संगत जी। हस्बैंड अंकल के लिए जो भी कुछ होता है संगत जी, बच्चों के लिए कुछ होता है गुरुजी उससे रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं संगत जी और ब्लेस करते हैं और हमारे कष्ट कटवाते हैं। गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने से आधे कष्ट कट जाते हैं संगत जी। और सही में सत्संग में संगत जी बहुत से आंसर्स मिल जाते हैं संगत जी। गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी ने सत्संग में ये भी बताया है कि पुत्र, बहुत पहले एक सत्संग आता था कि तेरी अलमारी में कोई चीज़ है उसे काट, उसे फेंक, लेकिन मुझे नहीं समझ आता था संगत जी। मैंने तो गुरु पिताजी से ही कहा, गुरु पिताजी मुझे तो नहीं समझ आ रहा है क्या है। मैंने बहुत बार देखा सांप भी की अलमारी संगत जी, लेकिन अभी रिसेंटली गुरुजी के एक सत्संग मैंने सुना जिसमें गुरुजी कह रहे थे कि पुत्र, तेरे बेटे दे कटे बाल तेरी अलमारी में पड़े हैं। हाँ संगत जी, बचपन में उसके जो हेयर मैंने काटे थे वो मैंने अलमीरा में ही रख दिए थे संगत जी, वो अभी तक पड़े हुए हैं संगत जी। गुरुजी कह रहे हैं उसे जल प्रवाह कर, वो तेरी नेगेटिविटी, तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी ला रहे हैं, तेरे रुके काम इसलिए नहीं बन रहे हैं। गुरु पिताजी आप ही हिम्मत बख्शो। और इतने प्यारे हैं संगत जी, वो हर चीज़ बता देते हैं संगत जी जो हम
भूल चुके रहते हैं संगत जी, हमें तो याद भी नहीं था संगत जी। और देखो गुरु पिता जी हर चीज़ हर समय हमें सचेत करते हैं, जो हमारे लिए बुरी है हमारे लिए अच्छी नहीं है, और हमारे घर में क्या खराब पड़ा है, सब चीज़ संगत जी। गुरु पिता जी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत बहुत प्यारे हैं संगत जी। मेरे पास लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं संगत जी, मैं किस तरह शुक्राना करूं गुरु पिता जी। गुरु पिता जी आज संगत जी आज बहुत बड़ा हादसा होते होते, मतलब मैं क्या बताऊं संगत जी। मेरी बेटी आज इनका मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन आया संगत जी, और बेटी ने उठाया तो बेटी को कह रहे थे कि जाओ बेटा एक किराएदार आया है उसे घर दिखा दो। तो संगत जी हमारे घर से आगे ही है वो रेंट में जो हम देते हैं, तो वहाँ मेरी बेटी स्कूटी लेके अभी पहुँची नहीं थी संगत जी, अभी आधे रास्ते में थी। वहाँ 2 गायें थी संगत जी, उस टाइम वो गायें खड़ी थी, थोड़ी सी जस्ट 2 मिनट आगे मेरी बेटी की स्कूटी बढ़ी संगत जी, वो दोनों गायें लड़ना स्टार्ट कर दी। लड़ते लड़ते बेटी की स्कूटी को उसने ढकेल दिया और वो बहुत ज़ोर से गिर गई संगत जी। इतनी ज़ोर से गिरी संगत जी कि उसकी गाड़ी नाली में गिर गई, और वो इतनी ज़ोर से वो गिरी संगत जी। उसने जैसे ही मुझे आके बताया, रोते रोते वो आई कि मुझे बहुत ज़ोर से चोट लगी, मैं बहुत डर गई संगत जी। मेरे बस मुंह में जय गुरु जी, क्या हुआ बेटा क्या हुआ बेटा। फिर मैंने देखा संगत जी उसके हाथ में नील पड़ गई थी, हल्के उसका हाथ मुड़ गया था, पैर भी मुड़ा, लेकिन संगत जी देखो वो शूज़ पहन के गई थी तो उसके पैर में चोट आई है, लेकिन मतलब मोच आते आते बच गई संगत जी। और उसके घुटने में लगा, पूरा छिला गया संगत जी उसका घुटना। मतलब गुरुजी ने पता नहीं संगत जी कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो इतने छोटे में ही काट दिया संगत जी। चोट लगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगी संगत जी, छोटी छोटी चोटें उसे लगी संगत जी। वो एकदम रोते रोते आ गई, बहुत नाजुक सी है संगत जी वो। संगत जी उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा गर्म पानी से सेक वेक कर दी संगत जी, उसे मूव वगैरह लगा दी। उसके बाद मैंने वो ऐसे ही फेसबुक खोला संगत जी, तो उसमें गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे घर के किसी सदस्य पर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि मैंने क्या टाला है, बस झुककर शुक्राना कर। शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, आपदा कोट कोट अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिका, हर पल दा शुक्राना, मेरे बच्चों दी तरफ तो शुक्राना सच्चे पातशाह। उन्हां दी रक्षा करन दा शुक्राना, उन्हां दे अंग संग साई रहन दा शुक्राना सच्चे पातशाह। आपदा कोट कोट शुक्राना, नतमस्तक होके आपदी बेटी आपदा शुक्राना करती है मेरे सच्चे पातशाह। संगत जी पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरु पिता जी ने छोटे में ही काट दिया संगत जी। सच्चे पातशाह मेरे पास लफ्ज़ नहीं है संगत जी, मैं किस शब्दों में गुरु जी का शुक्राना करूं। सच्चे पातशाह पूरे परिवार दी तरफ तो शुक्राना शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल दी तरफ तो शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों दी तरफ तो शुक्राना, मेरी तरफ तो शुक्राना सच्चे पातशाह। जो दिता ओदा भी शुक्राना, जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना सच्चे पातशाह, जो है ओदा भी शुक्राना 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 मेरे सच्चे पातशाह। अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना शुक्राना सच्चे पातशाह। जय गुरु जी, सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के बारे में क्या ही कहूँ संगत जी, गुरु जी के बारे में कोई लफ्ज़ ही नहीं है संगत जी। इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ संगत जी।
जय गुरु जी। बस संगत जी मुझे और समझ नहीं आ रहा है संगत जी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। आगे और सत्संग गुरु जी की आज्ञा से ही बोल पाऊँगी संगत जी। गुरु जी से मैं हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ। गुरु पिता जी, जो भी कष्ट हैं मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर या मेरे बच्चों के ऊपर, गुरु पिता जी आप जानी जान हो सच्चे पातशाह। आप अपना आशीर्वाद पूरे परिवार पे, पूरे संगत परिवार पे ऐसे ही बनाए रखना सच्चे पातशाह। आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ सच्चे पातशाह। और मंत्र जाप करते हुए सत्संग को आगे और शेयर करूँगी। अभी के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु पिता जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी।